हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एफ एक्स कोई फलन दे रखा है, इस तरह से परिभाषित है। दो मापांक में टी, इसका टी के सापेक्ष समाकलन है 0 से x के बीच में, और ये एफ एक्स के बराबर दे रखा है। के लिए स्पर्श रेखाएं जो कि पहले निर्देशांक कोण के समद्विभाजक के समांतर है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि y में कौन सा जो समीकरण है वो बिल्कुल सही है, मतलब रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है वो कौन से में सही है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, यहां से हम लोग इस तरह से मान लेते हैं। पहली चीज क्या कि y बराबर में एफ एक्स कोई फलन का या फिर वक्र का समीकरण दे रखा है, और इस पर कोई बिंदु मान लेता हूं h कोमा k। अगर मेरे को इस बिंदु पर जो स्पर्श बिंदु होगा, इस पर स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करना है, तो पहले तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में ये h के बिंदु इसमें रखना पड़ेगा। ये जो भी आएगा वो स्पर्श रेखा का ढाल आ जाएगा। अगर मेरे को स्पर्श रेखा का ढाल पता है और एक बिंदु पता है, तो मेरे को समीकरण निकाल सकते हैं। ये रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस में k बराबर में एम टी गुणा में x माइनस में h के बराबर। एक चीज और बता देते हैं यहाँ पे, देखिए निर्देशांक कोण के समद्विभाजक। तो पहली चीज मैं ये बता देता हूँ, ये अपने पास मान लो चतुर्थांश हो गए, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार चतुर्थांश हो गए। पहले निर्देशांक कोण मतलब कि पहला चतुर्थांश, और निर्देशांक कोण किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसका समद्विभाजक का अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसका ढाल किसके बराबर होगा, हम लोग जानते हैं कि धनात्मक एक्स अक्ष से जितना कोण बनाता है उसका टेन थीटा अपने पास ढाल के बराबर हो जाता है, एम के बराबर। तो एम किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, सवाल को हल करते हैं। तो सवाल में जो भी दे रखा है एफ एक्स बराबर में ये दे रखा है 0 से लेके x के बीच में 2 गुणा में मापांक t, इस पूरे का t के सापेक्ष समाकलन, ये अपने को एफ एक्स के बराबर दे रखा है। तो देखिए, हम लोग लेबनीज नियम जानते हैं, इसको पहले तो लिखते हैं। लेबनीज नियम, लेबनीज नियम क्या कहता है, यहां से देखिए, अगर मेरे पास आई का मान मेरे पास बराबर दे रखा है एफ एक्स, इसका x के सापेक्ष समाकलन है, और इसमें सीमा दे रखी है एच एक्स, और ये दे रखी है जी एक्स। तो इसका अगर मैं अवकलन करना चाहूँ, समाकलन का अवकलन जब भी काम आएगा तो लेबनीज नियम याद में आएगा। तो डी आई बटा डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा, एफ, और x की जगह आ जाएगा ये उच्च सीमा जी एक्स। अब उच्च सीमा का हो जाएगा अवकलन, माइनस में अब आएगा निम्न सीमा का नंबर, तो एफ एच एक्स, और इस निम्न सीमा का हो जाएगा अवकलन। अब इसी तरह इसका भी देख लेते हैं। एफ डेस एक्स अगर मैं निकालना चाहूँ, एफ डेस एक्स का मान, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 2 गुणा में एक्स का मान यहाँ पे रखेंगे मापांक में एक्स, और एक्स का अवकलन 1 के बराबर हो जाएगा, और बाकी सब तो 0 के बराबर है। अब देखिए, यहाँ से मैं एक चीज जानता हूँ क्या, कि इस फलन पे कोई भी बिंदु होगा, मान लो एक्स वाई बिंदु है, तो ये एक्स वाई बिंदु पर इसका ढाल मिल गया मेरे को। एफ डेस एक्स बराबर में मेरे को क्या मिला, 2 वर्गमूल में एक्स, या इसको मान लो कि इस वक्र पर मैं बिंदु बोल देता हूँ एच कोमा के। तो ये एच कोमा के पर मेरे को क्या मिला, 2 मापांक में एच। अब ये किसके बराबर मिला, ये ढाल के बराबर मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। तो इसको मैं बराबर कर दूंगा 1 के बराबर, क्योंकि मेरे को पहले ही दे रखा है पहले निर्देशांक कोण के समद्विभाजक के समांतर है। तो समांतर जो भी होगा, इसके समांतर रेखा जितनी भी जाएगी उसका ढाल +1 के बराबर ही होगा। तो ये पूरा ढाल जो है अपने पास +1 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं मापांक h का मान निकालना चाहूँ तो ये 1/2 के बराबर, और मापांक को अगर हटाना भी चाहूँ तो h का मान मिल जाएगा प्लस माइनस में 1/2 के बराबर। अब देखो, h मतलब x का मान मेरे को प्लस माइनस 1/2 के बराबर मिल गया, तो यहाँ से मैं फलन का मान भी निकाल सकता हूँ। देखिए क्या होगा, ये फलन का मान पूरा y के बराबर होगा, इस पूरे को मैं y के बराबर मान लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरीके से y बराबर में 0 से लेके x के बीच में, और ये बन जाएगा 2 गुणा में t के सापेक्ष में समाकलन। तो यहाँ से पहली चीज, अगर मैं x का मान 1/2 के बराबर रखता हूँ, तो y बराबर किसके आ जाएगा, 0 से लेके 1/2 के बीच में, और ये बन जाएगा 2 गुणा में 1/2। ये सुनो 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 मेरी बात सुनो, टी का जो मापांक है इसका समाकलन होगा। अब देखो, मैंने क्या कहा, 0 से 1/2 में मैंने सीमा रखी, तो ये जो मापांक टी है ना, ये खुलेगा 2 तरीके से। टी जब टी का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बराबर होगा, और ये माइनस टी से खुलेगा जब टी का मान 0 से छोटा होगा। तो सीमा 0 से 1/2 मतलब धनात्मक लिए तो धनात्मक से खुलेगा। ये y बराबर में ये 2 गुणा में टी, इसका टी के सापेक्ष समाकलन करना है। सीमा दे रखी है 0 से 1/2 के बीच में। कुल मिला के ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर के, और सीमा आ जाएगी इसमें 0 से लेके 1/2 के बीच में, तो ये 1/4 के बराबर मिल गया। मतलब पहला बिंदु अपने
अपने को क्या मिला 1/2 कोमा 1/4 के बराबर। और दूसरा बिंदु भी इसी तरह निकाल लेते हैं, x बराबर जब -1/2 रखूंगा तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, y बराबर में 0 से लेके माइनस का 1/2 मापांक में t, इसका t के सापेक्ष समाकलन। अब ये माइनस टी से खुलेगा तो 0 से लेके -1/2 और ये बन जाएगा t, सॉरी 2 तो लगाना भूल ही गया मैं, 2 भी तो यहाँ पे लगने वाला है, तो t के सापेक्ष समाकलन। अब इसको आगे हल करते हैं तो y बराबर में क्या हो जाएगा t² और माइनस का बाहर है और इधर सीमा लगेगी 0 से लेके -1/2। कुल मिला के ये किसके बराबर आ जाएगा, ये भी अपने पास +1/4 के बराबर आ जाएगा, सॉरी -1/4 के बराबर आ जाएगा। अंदर वाला तो 1/4 और माइनस लगाया तो -1/4 बन जाएगा। अब देखिए ये दो बिंदु अपने को मिल गए, इस वाले बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ -1/2 कोमा -1/4। ठीक है, एक बिंदु P हो जाएगा, एक बिंदु Q हो जाएगा। ये दो बिंदु वक्र पर स्थित है और इनकी ढाल मेरे को पता है किसके बराबर, इसकी ढाल भी अपने को m बराबर 1 के बराबर दे रखी है, इसकी ढाल भी m बराबर 1 के बराबर दे रखी है। दो रेखाएं अपने पास मिलने वाली है, दोनों रेखाओं के समीकरण लिख देता हूँ। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर मेरे पास x1 कोमा y, या फिर मैंने ये पहले ही बता दिया था कि जब भी अपने पास ढाल और बिंदु दे रखा होता हो तो समीकरण कैसे निकालते हैं। तो देखो एक बिंदु क्या दे रखा है P, इसके निर्देशांक 1/2 कोमा 1/4 और ढाल इसकी दे रखी है m बराबर 1। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस में 1/4 बराबर में 1 गुना में x माइनस में 1/2। इसको आगे सरल करते हैं तो ये पूरा 4 से गुना हो जाएगा, तो 4y माइनस में 1 बराबर में 2x माइनस में 2 के बराबर 4x माइनस में 2 के बराबर ये बन जाएगा। कुल मिला के 4y उधर जाएगा तो 4x माइनस में y, या फिर एक काम कर देते हैं, इसमें जैसा दे रखा है ना यहाँ पे विकल्पों में y एक तरफ है और x एक तरफ है, इसी तरह हम लोग इसका निकालेंगे समीकरण। तो देखो इसको इसी तरह हल करने वाले हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, ये y जो है इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 4x और ये +1 इधर आएगा तो यहाँ पे हम बन जाएगा -1। अब y बराबर किसके हो जाएगा, x माइनस में 1/4 के। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसी तरह q बिंदु क्या है, -1/2 और -1/4। अब इसमें भी ढाल m बराबर प्लस का 1 है, तो ये इसकी समीकरण क्या बनेगी, y + 1/4 बराबर में 1 गुना में x + 1/2। इस तरह से बन जाएगी। इसको भी 4 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, 4y + 1 बराबर में 4x + 2 के बराबर। अब देखो एक उधर जाएगा तो ये पूरा किसके बराबर बनेगा, 4y बराबर में 4x और प्लस का 1 के बराबर। इसको आगे सरल करते हैं तो y का मान मिल जाएगा x + 1/4 के बराबर। तो देखो ये दो समीकरण, ये दूसरा अपने पास समीकरण मिला, मतलब कि एक तो y बराबर में, इस पूरे को मैं एक साथ लिखना चाहूं तो दोनों समीकरण क्या होंगे, y बराबर में x प्लस माइनस में 1/4। ये दोनों समीकरण अपने पास वक्र की स्पर्श रेखा के समीकरण होंगे। तो देख लेते हैं कौन सा अपने पास आ रहा है, y बराबर में x प्लस माइनस 1/4। तो a विकल्प और b विकल्प दोनों सही विकल्प हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।